प्यारे बच्चों एवं मेरे मित्रों, मैं राजीव कुमार आज अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स के अंतर्गत बेसिक्स इन मैथ्स पार्ट 1 सेगमेंट के अंतर्गत अनडिफाइंड टर्म्स इन मैथमेटिक्स यानी कि गणित में अपरिभाषित पद टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो प्यारे बच्चों एवं मेरे मित्रों, आज मैं कुछ इस विषय में चर्चा करूंगा कि गणित में बहुत से ऐसे तथ्य, ऐसी बातें, ऐसे टॉपिक हैं जो आज तक अपरिभाषित बने हुए हैं, जिनकी परिभाषा नहीं दी जा सकी है। तो कुछ ऐसे तथ्यों और टॉपिक्स का मैं आज आपके समक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करता हूं। तो आइए देखिए, समझते हैं और इनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये गणित की आधारभूत जानकारियों में से एक है। तो गणित में मुख्यतः अपरिभाषित पद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बिंदु। सबसे पहले हम बिंदु यानी पॉइंट के विषय में बात करेंगे। तो बिंदु के विषय में माना जाता है कि इसका कोई भाग पार्ट नहीं किया जा सकता। मतलब बिंदु जो होता है उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल तथा आयतन सभी शून्य माने जाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जो बिंदु होता है यानी पॉइंट होता है, उसकी कोई भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या क्षेत्रफल तथा आयतन ये सभी कुछ नहीं होता है, ये सब शून्य होता है। यानी बिंदु की लंबाई अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि बिंदु की लंबाई 0 होती है, बिंदु की चौड़ाई 0 होती है, बिंदु की मोटाई 0 होती है, बिंदु का क्षेत्रफल 0 होता है। अगर कोई पूछे कि बिंदु का आयतन कितना होता है तो वो भी 0 होता है। बिंदु का संकेत ये पॉइंट होता है। यानी पेन की नोक से या किसी नुकीली चीज से जब हम कहीं पर कोई चीज अंकित कर देते हैं, जैसे देखिए ये हमने अंकित कर दिया, तो ये क्या बन गया? पॉइंट यानी बिंदु बन गया। अब मैथ में ये माना जाता है, गणित में ये माना जाता है कि इस बिंदु का क्षेत्रफल शून्य है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ है ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल मैथ में शून्य माना जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे मित्रों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना भी छोटा निशान बिंदु क्यों न रखा जाए, कितनी भी नुकीली चीज से क्यों न रखा जाए, उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर होगा। उसमें कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ ना कुछ जरूर आएगी। लेकिन क्योंकि इसको शून्य माना जाता है ताकि हम आगे चलकर बहुत सी चीज़ों का निर्माण कर सकें, बहुत सी चीज़ों को बता सकें। अगर इसका क्षेत्रफल हम कुछ लेंगे तो आगे बहुत सी चीज़ों को परिभाषित करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। और बिंदु का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल, आयतन सब शून्य माना जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा है किरण या रे। तो किरण या रे क्या होती है? बहुत सारे बिंदुओं को एक ही दिशा में रखने पर किरण या रे प्राप्त होती है। यानी बहुत सारे बिंदु होंगे और उनको पास पास आप रखते चले जाएंगे और उनकी दिशा एक ही रखेंगे तो हमको किरण प्राप्त हो जाएगी। तो किरण क्या होती है? बहुत सारे बिंदुओं को एक ही दिशा में रखने पर किरण या रे प्राप्त होती है। किरण का संकेत यानी रे का जो सिंबल है वो ये होता है, यानी एरो होता है। तीर का निशान ही किरण को प्रदर्शित करता है। इसकी लंबाई अनंत होती है। इस एरो का मतलब बच्चों ये होता है कि ये जो है अनंत तक ये किरण जाएगी, यानी इसकी लंबाई अनंत है। कोई पूछे कि ये किरण है, बताइए इसकी लंबाई कितनी है, तो आप हमेशा कहेंगे किरण की लंबाई अनंत होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें एक अंत बिंदु होता है। अंत बिंदु का मतलब बच्चों होता है इसका एंड पॉइंट, जो देखिए यहाँ पर है, इस जगह पर इसको हम कहते हैं अंत बिंदु। यानी यहाँ पर इसका अंत है लेकिन आगे तीर बना है, एरो का निशान बना है, तो आगे इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन यहाँ अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट है।
तो किरण क्या होती है, इसमें एक अंत बिंदु होता है और डायरेक्शन का निशान एरो तीर आगे की तरफ होता है और ये अनंत लंबाई तक चला जाता है। अब अनंत लंबाई हम इसमें शो नहीं कर सकते, इसीलिए एरो बना देते हैं, यानी ये इस डायरेक्शन में अनंत तक गई हुई किरण मानी जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है रेखा या लाइन। रेखा या लाइन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। रेखा का विस्तार दोनों सिरों पर अनंत तक होता है। देखिए, अभी हमने किरण की बात की थी, उसमें तो एक सिरे पर विस्तार अनंत तक था। इसमें क्या है, दोनों सिरों पर, यानी आगे भी और पीछे भी अनंत दूरी तक ये विस्तृत होती है, अर्थात इसकी लंबाई अनंत होती है। रेखा का संकेत ये होता है। इस संकेत में देखिए मेरे प्यारे बच्चों एवं विद्यार्थियों, इसमें दोनों तरफ एरो का निशान बनाया गया है, यानी ये इधर साइड भी अनंत तक लंबी फैल गई है और ये इस डायरेक्शन में भी अनंत तक फैल गई है। तो इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, क्योंकि इसमें कहीं अंत हो नहीं रहा है। ये इधर चली गई अनंत तक, ये इधर चली गई अनंत तक, तो इसलिए रेखा की लंबाई अनंत मानी गई है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, तो इसका मतलब है कि उसका वाक्य अशुद्ध है। वो रेखा नहीं, रेखाखंड की बात कर रहा है, क्योंकि रेखा की लंबाई तो अनंत होती है। अब इसको जो है 5 सेंटीमीटर में सीमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहने में, बोलचाल में, साधारण भाषा में लोग कह देते हैं, लेकिन वो रेखाखंड की बात होती है। कहते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचिए, शुद्ध है 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक हमारा है तल या प्लेन। तो अनंत रेखाओं द्वारा तल का निर्माण होता है, यानी बहुत सारी रेखाएं हम खींच दें, इधर भी इधर भी इधर भी सटा सटा करके पास पास में रखकर बहुत सारी रेखाओं को पास पास मिला मिला करके खींच दें, तो एक तल का निर्माण होगा। अब चूंकि रेखा का दोनों सिरों पर विस्तार अनंत होता है, तो तल का हर तरफ विस्तार जो है अनंत होगा। तल का विस्तार अनंत तक माना जाता है, यानी चारों दिशाओं में। जैसे हमने ये इधर ऐसा बना दिया, ऐसे इस तरह से बहुत सारी रेखाएं जब पास पास में बनाएंगे तो एक इस तरह का फिगर बन जाएगा जिसमें सारे निशान ऐसे होंगे, और वो इधर 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 सब तरफ जो है उसका विस्तार अनंत तक कर देंगी रेखाएं। तो याद रखिए बच्चों, तल का विस्तार अनंत तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। समतल, वक्रतल, तल के प्रकार हैं। आपने समतल का नाम सुना होगा, जो बिल्कुल समान यानी प्लेन होता है। वक्रतल यानी कर्व्ड प्लेन होता है। ये घूमा हुआ होता है, जैसे कोई गोल चीज़ है उसका तल, जैसे कोई बॉल है उसका तल वक्रतल हो गया। तो ये तल के प्रकार हैं कौन कौन से, समतल और वक्रतल, यानी प्लेन वाला तल, समतल, और फिर एक वक्रतल। वक्रतल यानी जो टेढ़ा होता है, जैसे कि बॉल का। अवतल, उत्तल, उभयावतल, ये आपने लेंस के मामले में शब्द सुने होंगे, लेकिन ये अवतल यानी तल के ही प्रकार हैं। उत्तल यानी उठा हुआ तल, अवतल यानी धंसा हुआ तल, उभयावतल यानी दोनों तरफ अवतल आदि वक्रतल के अंतर्गत ही आते हैं। और एक खास बात, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी तल में ही होती है। जैसे ये कॉपी हमारी रखी हुई है, तो ये भी किसी एक प्लेन में है, यानी इसका भी एक तल है। तो हर वस्तु किसी न किसी तल में ही स्थित होती है। तो ये आज की हमारी जानकारी थी, जो गणित में कुछ अपरिभाषित पदों के विषय में थी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल रियल मैथ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय इन चीज़ों को समझने सुनने में दिया, इसलिए आप सब लोगों का हमारी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।